सो हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी आर कवरिंग द टॉपिक कैलेंडर। अब कैलेंडर एक ऐसा टॉपिक है जो कुछ बुक्स में आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर मिलेगा, कुछ में लॉजिकल के अंदर भी मिलेगा। ठीक है, टॉपिक सेम है, क्वेश्चन सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है। ठीक है, हम इसको लॉजिकल के अंदर कर रहे हैं। ये हमारा सेकंड टॉपिक है लॉजिकल एप्टीट्यूड के अंदर। इससे पहले हमने लॉजिकल में एक और टॉपिक कवर किया था, क्लॉक, जो कि 2 पार्ट में है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। और इससे पहले हम क्वांटिटेटिव के डिफरेंट टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। अगर आपको लगता है कोई टॉपिक क्वांटिटेटिव का रह रहा है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल कवर दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो अभी कैलेंडर के बारे में बात करते हैं। कैलेंडर में जो मेन क्वेश्चंस बनते हैं, मेन टिपिकल या मेन हार्ड क्वेश्चन बनते हैं, वो यही होते हैं कि आपको कोई भी डेट दे दी जाएगी, लाइक 15 सितंबर 1936। ठीक है, और उस दिन कौन सा डे था, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कौन सा डे था, ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी 2 टाइप से बनता है। एक तो होता है कि आपको डायरेक्ट डेट दे दी गई है कि इस दिन बताइए कौन सा डे था। एक क्या टाइप होता है कि आपको दिया गया है, अगर इस दिन ये डे था, लाइक अगर उन्होंने दिया है कि 15 सितंबर 1930 को ट्यूसडे था, तो वो पूछ सकते हैं कि 17 अगस्त 2023 में क्या डे होगा। ठीक है, तो ये 2 टाइप के मेन क्वेश्चंस बन जाते हैं इसमें। पहले हम शुरू कर रहे हैं कॉन्सेप्ट के एक्सप्लेनेशन से, फिर हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस इसमें कवर करेंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे ऑड डेज का। ठीक है, अब ऑड डेज क्या होते हैं? एक वीक में 7 डेज होते हैं, मतलब 7 डेज हैं तो वो एक वीक के बराबर हो गए, उसमें सारे डेज आपके एक बार वीक के कवर हो गए। अब अगर 8 डेज है, मतलब अगर आपको दिया जाता है कि 10 डेज का एक स्लॉट है, तो इसमें ऑड डेज कितने हुए? 10 डेज का एक स्लॉट है तो उसमें 7 डेज का एक वीक बन जाएगा, 3 ऑड डेज बचेंगे। मतलब जितने भी हम वीक्स बना सकते हैं, उसके बाद जो डेज, नंबर ऑफ डेज बच जाते हैं जो किसी भी वीक में काउंट नहीं हो पा रहे, मतलब वो पूरा वीक नहीं बना पाए, पार्ट ऑफ द वीक रह गए, उनको हम नंबर ऑफ ऑड डेज बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे कि अगर आप जनवरी की बात करें, जनवरी में 31 डेज होते हैं, तो उसमें 28 डेज के बाद 29, 30, 31, 3 ऑड डेज हो गए। ठीक है, फेब्रवरी अगर लीप ईयर है तो 29 डेज के होते हैं, तो 1 ऑड डे हो गया। और अगर 28 डेज की है, ऑर्डिनरी ईयर है, तो आपका 0 ऑड डेज हो गए। ठीक है, इस तरह से हम ऑड डेज काउंट करते हैं। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे ऑड डेज की काउंटिंग के बारे में। अभी हमने क्लियर करा कि ऑड डेज होते क्या है। ठीक है, ठीक है, अब हम समझेंगे एक बार लीप ईयर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब हम सबको पता है कि लीप ईयर क्या होता है, जिसमें एक दिन एक्स्ट्रा होता है, वो होते हैं 366 डेज होते हैं इसमें। ठीक है, फेब्रवरी में एक दिन एक्स्ट्रा होता है, 29 डेज की फेब्रवरी होती है। अब यहाँ पे हमें अगर चेक करना है कि कौन सा ईयर लीप ईयर है या नहीं है, तो अगर वो ईयर 4 से डिविजिबल होता है, जनरली हम ये बोल देते हैं कि अगर वो ईयर 4 से डिविजिबल है तो वो लीप ईयर है, अगर वो 4 से डिविजिबल नहीं है तो वो लीप ईयर नहीं है। ठीक है, लेकिन ये चीज तब होती है जब वो सेंचुरी ना हो। सेंचुरी ना हो मतलब जैसे कि 1500, दिस इज अ सेंचुरी। 1600, ये सेंचुरी है। इन ईयर्स के लिए ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, तो अगर लास्ट की दोनों डिजिट 0 हैं तो ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, 4 से डिविजिबल वाला। ठीक है, इनकी बात हम बाद में करेंगे। अगर लास्ट की दोनों डिजिट 0 नहीं है तब क्या होता है, उसकी हम बात कर लेते हैं। से एग्जाम्पल ईयर 1997 है, तो इसकी लास्ट की 2 डिजिट हम देख लेते हैं, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि पूरा ईयर 4 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो 1997 ये नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 97 4 से डिविजिबल नहीं है। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया ऑर्डिनरी ईयर। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर ये हो गया 1888। ठीक है, तो इसमें हम फिर से लास्ट की 2 डिजिट से पता लगा सकते हैं। अब 88 आपका 4 से डिविजिबल है, तो ये आपका हो गया लीप ईयर। ठीक है, ये हो गई बात नॉन सेंचुरी वाले ईयर्स की। अगर वो ईयर सेंचुरी है तब हम क्या करते हैं, अब तो दोनों डिजिट्स लास्ट की 0 होती है। सेंचुरी ईयर्स के लिए हम चेक करते हैं डिविजिबल बाय 400। ठीक है, अगर वो सेंचुरी ईयर नहीं है तब हम देखते हैं कि अब वो 4 से डिविजिबल है, अगर है तो वो लीप ईयर है। अगर वो सेंचुरी ईयर है तो हम देखते हैं कि अब वो 400 से डिविजिबल है। अब देखो 1500 आपका 400 से डिविजिबल नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया ऑर्डिनरी ईयर। और 1600, यहाँ पे लिख लेती हूँ, 1600 आपका हो गया लीप ईयर। ठीक है, समझ में? ओके, अब इसमें एक समझने की चीज क्या है, अगर हर 4 साल में एक लीप ईयर होता तो 100 साल में से 25 साल लीप ईयर होते। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अभी हमने देखा कि हर सेंचुरी लीप ईयर हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो 100 ईयर्स में क्या होता है,
100 ईयर्स में आपके 25 ना होके 24 लीप ईयर्स होते हैं, ठीक है, और बाकी के 76 आपके ऑर्डिनरी ईयर्स होते हैं, ठीक है। ओके, तो अब हम वापस अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, दैट इज द टू काउंट द नंबर ऑफ ऑड डेज। अब जो भी हमारा ये पूरा कैलेंडर का टॉपिक है वो इसी के अराउंड है। अगर हमने समझ लिया कि किस तरह से नंबर ऑफ ऑड डेज हम काउंट कर सकते हैं, अगर हमने ये सही काउंट करना सीख लिया, तो हम कैलेंडर के सारे ही क्वेश्चंस कर पाएंगे, क्योंकि आपको कोई भी डे गेस करना होता है तो आपको नंबर ऑफ ऑड डेज की वहां पर निकालने होते हैं, ठीक है। अब वो हम आगे क्वेश्चंस में देखेंगे। तो इस चीज को हमें बहुत ध्यान समझने की जरूरत है कि किस तरह से हम नंबर ऑफ ऑड डेज काउंट करते हैं। तो ठीक है, पहले बहुत सिंपल से शुरू करते हैं। देखो, एक साल में क्या होता है, 365 डेज होते हैं। ऑर्डिनरी ईयर की हम बात करें, ठीक है, तो 1 ईयर की बात करते हैं। एक साल में, एक ऑर्डिनरी ईयर में, एक ऑर्डिनरी ईयर में, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, 365 डेज होते हैं। तो इसमें से देखो टोटल कितने वीक्स बन जाएंगे, हमें पता है 52 वीक्स बन जाते हैं, फिर भी हम देख लेते हैं कि कितने दिन बच जाएंगे 52 वीक्स के बाद। इसको 7 से डिवाइड करो। 365 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो 5 जा 35, ठीक है, और 15 बच गया, तो 2 से 14, और ये बच गया 1। दिस इज द रिमाइंडर। जब हमारे 52 वीक्स कंप्लीट हो गए 7 7 डेज के, तो हमारा एक दिन बच गया जो अभी किसी भी वीक में काउंट नहीं हुआ है, ठीक है, एक दिन एक्स्ट्रा बच गया। दिस इज द नंबर ऑफ ऑड डे इन 1 ईयर, ठीक है। अब देखो, एक ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज होते हैं, जिसमें कितने, 1 ऑड डे होता है, ठीक है। अब देखो, आप पता है नॉर्मली अगर आपने कभी नोटिस करा हो, तो अगर आपका बर्थडे किसी साल ट्यूसडे को था, तो अगले साल वेनेसडे को पड़ रहा होता है, फिर अगले साल थर्सडे को पड़ रहा होता है, ठीक है। वो इसीलिए हो रहा होता है क्योंकि एक ऑर्डिनरी अगर वो ईयर था, तो वहां पे एक ही ऑड डे था। एक ऑड डे मतलब क्या हुआ, उसको थोड़ा समझें, तो एक दिन बच गया, किसी वीक में काउंट नहीं हुआ, तो वो एक दिन आपका आगे बढ़ गया। जैसे इस बार मान लो 1 जनवरी 2001 में मंडे था, फिर 2001 जो है आपका एक ऑर्डिनरी ईयर है, तो यहाँ पे क्या होंगे, 52 वीक्स तो कंप्लीट हो जाएंगे। फिर जो आपका 31 दिसंबर होगा वो मंडे हो जाएगा। 31 दिसंबर 2001 वो मंडे हो जाएगा, और जब वो मंडे हो जाएगा तो 1 जनवरी 2002 आपका ट्यूसडे हो जाएगा, ठीक है। तो वो एक दिन आगे शिफ्ट हो गया पूरा कैलेंडर, ठीक है। अब 2003 में क्या होगा, फिर से एक और आगे हो जाएगा। 2004 में क्या होगा, फिर से एक और आगे हो जाएगा, क्योंकि हम 1 जनवरी की बात कर रहे हैं। लेकिन 2004 की फेब्रुवरी में 29 डेज होंगे, तो जो लीप ईयर होगा वहां पे हमारे दो ऑड डेज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारा लीप ईयर होगा, ठीक है, तो एक लीप ईयर में क्या होता है, 366 डेज हो गए अब इसमें। तो इसको जब 7 से डिवाइड करोगे तो 52 वीक्स बनने के बाद 2 रिमाइंडर बचेगा आपका, तो यहाँ पे आपके 2 ऑड डेज होते हैं, ठीक है। तो इस साल से किसी का बर्थडे 15 अगस्त को है, और उस दिन ट्यूसडे पड़ रहा है, तो अगले साल क्या होगा, क्योंकि 2024 हमारा लीप ईयर आ रहा है, तो वो वेनेसडे नहीं होगा, वो थर्सडे हो जाएगा, क्योंकि 2 ऑड डेज होगा यहाँ पर, ठीक है। ओके, ठीक है, अब हमने ये समझ लिया। अब देखो, एक और चीज समझने की जरूरत है कि जैसे अगर मैं बोलूं कि जनवरी मंथ की बात करते हैं, अब इसमें क्या होता है, 31 डेज होते हैं, ठीक है। अब 28 डेज तक तो वीक्स हो गए, 4 वीक्स बन गए 7 7 डेज के, 3 इसमें ऑड डेज बच गए, ठीक है। कितने ऑड डेज बच गए यहाँ पे हमारे, 3, ठीक है। फिर फेब की बात करते हैं, और से ऑर्डिनरी ईयर है, तो 28 डेज हो गए, तो हमारे 0 हो गए ऑड डेज, क्योंकि ऑर्डिनरी ईयर हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं मार्च की। मार्च में आपके फिर से 31 डेज हो जाएंगे, तो 3 ऑड डेज हो जाएंगे। फिर अप्रैल में आपके 30 डेज हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपके 2 ऑड डेज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि देखो, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक के आपके कोई ऑड डेज पूछे कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल को मिला के कितने ऑड डेज हैं, तो अब कितने ऑड डेज होंगे, 6 7 8। 8 ऑड डेज नहीं होंगे, क्योंकि इन 8 में से 7 डेज का फिर से एक वीक बन जाएगा, और फिर एक ऑड डे बचेगा केवल। समझ में आ रहा है? ऑड डे का मतलब ये है कि जितने भी दिनों की हम बात कर रहे हैं, लाइक अगर हम एक साल की बात करें तो हमने 365 डेज कंसिडर करे थे। यहाँ पे हमने अलग अलग काउंट जरूर करे हैं, लेकिन अब जो हम पूरा एक साथ पूछ रहे हैं इन 4 महीनों का कि इतने ऑड डेज होंगे, तो हम इनके सारे दिनों को एक साथ देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सबके अलग अलग कैलकुलेट करना थोड़ा इजी हो जाता है, तो हम क्वेश्चंस में अलग अलग कैलकुलेट कर रहे होंगे,
ठीक है, जैसे यहाँ से यहाँ तक के हमने ऑड डेज निकाल लिए, यहाँ से यहाँ तक के हमने ऑड डेज निकाल लिए। फिर हमने देखा ये ऑड डेज और ये ऑड डेज और ये ऑड डेज, इन 8 ऑड डेज आ रहे हैं, 8 ऑड डेज आ रहे हैं। तो इनमें से 7 का तो एक वीक ही बन जाएगा ना 7 डेज का, उसके बाद एक हमारा 1 ऑड डे बचेगा। ठीक है, ओके। ये चीज काफी ज्यादा जरूरी है समझने के लिए, क्वेश्चंस करने के लिए। ठीक है, अब हमने समझ लिया कि ऑड डेज होते हैं क्या, उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा हमें अंदर तक समझ में आ गया। और हमने देख लिया कि अगर हम अलग अलग थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल्स के ऑड डेज काउंट कर रहे होंगे तो उसमें उन सबको ऐड करके जितने ऑड डेज बनेंगे हम फिर से देख सकते हैं उसमें से कितने वीक्स निकल जा रहे हैं और फिर लास्ट में कितना ऑड डेज का नंबर आ रहा है। और नंबर ऑफ ऑड डेज हमेशा 7 से कम ही होंगे। ठीक है, ये बहुत ऑब्वियस बात है, क्योंकि जैसे ही वो 7 हो जाएंगे वो अपने आप में एक वीक बन जाएगा और हमारा ऑड डेज 0 हो जाएंगे। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं, हमने देख लिया कि एक ऑर्डिनरी ईयर में 1 ऑड डे होता है और एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगर वो आपसे पूछे 100 ईयर्स में कितने ऑड डेज होंगे। ठीक है, अब 100 ईयर्स में क्या होगा, मैंने अभी आपको बताया था कि 76 तो आपके ऑर्डिनरी ईयर्स होंगे। ठीक है, और 24 आपके लीप ईयर्स होंगे। ठीक है, अब एक ऑर्डिनरी ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, एक ऑड डे होता है। तो 76 ऑर्डिनरी ईयर्स में कितने ऑड डेज हो जाएंगे, 76 इंटू 1 ऑड डेज। ठीक है, और 24 लीप ईयर्स हैं, एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, तो 24 लीप ईयर में कितने ऑड डेज हो जाएंगे, 24 इंटू 2 ऑड डेज। ठीक है, अब अगेन भाई इसमें से भी हम देख सकते हैं कितने वीक्स हमारे निकल जा रहे हैं, क्योंकि हम पूरे 100 साल का एक साथ देख रहे हैं। तो हमें पूरे 100 साल में बताना है कितने ऑड डेज बच रहे हैं जिनका वीक नहीं बना है। 70 तक हमारे 7 से डिविजिबल हो जाएगा 70 तक, तो यहाँ पे हमारे 6 ऑड डेज बचे। और ये हो गया हमारा 48, 49 7 से डिविजिबल होता है, यहाँ पे हमारे फिर से 6 ऑड डेज बचे। ठीक है, तो 12 ऑड डेज हो गए। 6 6 अगर रिमाइंडर है, अगर आप समझ रहे हो 6 कैसे आया ये समझ नहीं आया, तो अगर आप 76 को 7 से डिवाइड करोगे तो 6 रिमाइंडर बचेगा, और 24 इंटू 2 यानी 48 को 7 से डिवाइड करोगे तो 6 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो हमारे 12 ऑड डेज हो गए। अब इसमें से फिर से वीक्स निकालो, इसमें से कितने वीक्स निकल गए, एक वीक निकल जाएगा, और कितने ऑड डेज बचेंगे, 5। ठीक है, तो 100 ईयर्स में 5 ऑड डेज होते हैं। कोशिश करो ये आपको याद रहे कि 100 ईयर्स में 5 ऑड डेज रहते हैं, ये निकालने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, इससे हमारे क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएंगे। और अब हम 200 ईयर्स में निकालेंगे, 300 ईयर्स में वो इजी है। अगर आपको 100 ईयर्स का पता है कितने ऑड डेज होते हैं तो 200 300 ईयर का हम आराम से निकाल लेंगे, लेकिन 100 ईयर्स का आपको याद रखना है। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं 200 ईयर्स में कितने ऑड डेज होते हैं। ठीक है, तो जब 100 साल में 5 ऑड डेज हुए तो 200 साल में कितने होंगे, 5 पहले वाले 100 सालों में, फिर 5 अगले वाले 100 सालों में। तो 5 इंटू 2 यानी कि 10 ऑड डेज हो गए। अब इन 10 में से भी एक वीक हमारा बन जा रहा है, तो 3 ऑड डेज हो गए। ठीक है, नाउ 300 ईयर्स में कितने ऑड डेज होंगे। हाँ, अगेन 5 5 5 15 हो गए। ठीक है, 15, लेकिन इसमें से हम वीक्स निकालेंगे तो 14, 7 से डिविजिबल 14 हो गया, तो 1 ऑड डे बच गया। ठीक है, अब सोचोगे कहाँ तक इसको करना है, तो देखो ज्यादा नहीं करना है। अब 400 ईयर्स का एक बार और निकाल लो बस। ठीक है, और हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 400 ईयर्स में कितने होंगे, 5 इंटू 4 20 ऑड डेज होने चाहिए। ठीक है, 5 इंटू 4 20 ऑड डेज होने चाहिए, लेकिन +1, क्योंकि सेंचुरी 400 से डिविजिबल जो होंगी सेंचुरीज वो अपने आप में लीप ईयर होंगी। हर 400 साल में एक ऑड डे बढ़ जाएगा, क्योंकि हर 400 साल में एक लीप ईयर आ रहा है, तो वहां पे एक ऑड डे बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 21 ऑड डेज हो गए, तो 21 ऑड डेज तो 7 से पूरे डिविजिबल हो गया, तो यहाँ पे हमारे 0 ऑड डेज हो गए। ठीक है, तो ये हमें याद करना है। 100 साल में 5, 200 साल में 3 ऑड डेज, और 300 साल में एक ऑड डे, और 400 साल में हमारे ऑड डेज 0 हो जाते हैं वापस। ठीक है, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ, 400 साल में, 800 साल में, 1200 साल में ऑड डेज हमारे 0 0 0। तो अगर आपसे पूछे कोई 800 ईयर्स में कितने ऑड डेज हैं, ठीक है, देन 400 ईयर्स में जितने इंटू 2 कर दो, 0 ऑड डेज। ठीक है, 1200 ईयर्स में कितने हैं, अगेन 0। ठीक है, ऐसे अगर आपसे कोई पूछ ले कि 600 ईयर्स में कितने हैं, 600 ईयर्स में कितने ऑड डेज हैं, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 400 ईयर्स प्लस 200 ईयर्स,
400 ईयर्स में 0 और 200 ईयर्स में 3, तो 600 ईयर्स में भी 3 ऑड डेज। ठीक। अब हम क्वेश्चंस कर सकते हैं, एक चीज हम समझ लेते हैं बस, एक और चीज कि अब हमें पता चल गया कि हमें नंबर ऑफ ऑड डेज हम कैसे निकालेंगे, कैसे उनको काउंट करेंगे। ठीक है, अब हमने नंबर ऑफ ऑड डेज तो काउंट कर लिए किसी भी डेट तक के। अब हमें पता कैसे चलेगा कि नंबर ऑफ ऑड डेज आए तो डे कौन सा है? हम इस सिंपल सी एक टेबल को फॉलो करते हैं। अगर आपके 0 ऑड डेज आए हैं, 1 आए हैं, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है, तो 0 आया है तो संडे। ठीक है, एक ऑड डे अगर आपका आया है तो मंडे। ठीक है, अगर ये चीज अभी क्लियर नहीं हो रही है कि कहाँ ऑड डे आ रहा है, क्या हो रहा है, अभी हम क्वेश्चन करेंगे, उसमें हमको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देन वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। जितना हमारा आंसर आएगा लास्ट में क्वेश्चन के, अभी हम क्वेश्चन करेंगे जस्ट उसके बाद, तो जो हमारा आंसर आएगा कि इतने नंबर ऑफ ऑड डेज, तो वो हम इस टेबल से देखेंगे कौन सा डे है। ठीक है, ओके।